जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जॉब स्टडी में मैं किशोर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को आगे बढ़ाई जा रही है, आज टॉप नंबर 5 है, तो ध्यान से देखिएगा और सभी लोग नोट्स बनाते जाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की। और इससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा। तो आज जो क्वेश्चन होने जा रही है, शायद एक सब क्वेश्चन से बेवकूफ हूं, कहने का मतलब ये सभी क्वेश्चन एक ही जैसा है, बनाने का एक लॉजिक्स होती है, वो ध्यान दीजिएगा। ऐसे से क्वेश्चंस को कैसे बनाई जाती है, चलिए तो क्वेश्चंस की ओर आते हैं। नोट्स बना लीजिएगा साथ में। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचता है। कहने का मतलब क्या है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 20, 25 और 30 का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, कितना से देंगे? 5 से 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, फिर 2 से देंगे, 2 दूना 4, 5 और 3 और जाएगा नहीं जाएगा। तो 5 दूना 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 6 त्रिक 18, कहने का मतलब 180। 180 क्या आ गया? एलसीएम। एलसीएम तो सही है ना, 180। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जब एलसीएम आ गया 180 तब यहां से क्वेश्चंस कैसे बनती है वो ध्यान देते हैं। एलसीएम 180 है, 5 दूना 10, दूनी 20, 20 25 100, 300 आएगा ना, 300 आएगा। कितना आएगा? 300। ठीक है। जब एलसीएम आ गया 300 तो कहने वाली बात क्या है कि बोला जा रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, किससे भागा दिया जाएगा? 300 भागा दिया जाएगा। किससे? 300 से। जो एलसीएम आती है उससे। बड़ी संख्या वाला में 9999 किससे भागा दिया जाता था? एलसीएम। सेम कंडीशन है। ठीक, कोई परेशानी नहीं। अब इसको भागा देंगे तो 3 तिया 900, 100 उतरा, फिर आया 3 तिया 900, फिर कितना आ जाएगा जी? भागा कितना आ जाएगा? 100। अब अगर यदि ये 100 आ गया, कहने का मतलब ये जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो कितना आया? अब ये अगर 100 आ गया, अब इसका कहने का मतलब ये जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया? 100। अब इसको पूर्ण रूप से भागा लगने के लिए ध्यान से समझिएगा, ये पूर्ण रूप से भागा लगने के लिए कमी कितना का हो रहा है? 200 का। कितना का कमी हो रहा है? 200 का। तब ये टोटल कितना हो जाता? 300। ध्यान से समझिएगा, ये टोटल पूरा पूरी भागा लगने के लिए कमी कितना का, यहाँ 100 है तो कमी कितना का हो रहा है? 200। तो टोटल कितना हो जाता? 200। कहने का मतलब अगर 200 यहाँ और ऐड हम कर देते हैं तो ये पूरा पूरी कट जाता है, कट जा रहा है ना। तो ये 10,000 में 200 को ऐड करेंगे। कितना को ऐड करेंगे? 200 को ऐड करेंगे। और क्या है बताया गया, वो ध्यान से समझिएगा। 20, 25 और 30 से जब भागा दे रहे तो शेषफल 15, 20 और 25। देख रहे डिफरेंट 5 का, 5 का, 5 का, सेम डिफरेंट कितना का? 5 का। जब सेम डिफरेंट हो तो ये 10,000 कमी जितना का हो उसको ऐड कर देंगे, माइनस कितना कर देंगे? सेम डिफरेंट हो। कहने का मतलब 10,000 प्लस 20, 200 माइनस 5, अब कितना हो जाएगा? जो आएगा 10,195। एक ये ऐसी संख्या है जो 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20 और 25 शेष बचता है, वो भी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। चलते हैं दूसरी क्वेश्चंस की ओर। देखिए, अब जो मौसम के आधार पर यहां से हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे कि सारे क्वेश्चन जो भी ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे उन लोगों को एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। चाहे वो बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या हो, या डिफरेंट सेम हो, कुछ भी संख्या हो। लेकिन अब क्या है, वो समझिएगा क्वेश्चंस कैसी बनती है, ध्यान से समझिएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 20 को पूरा पूरी विभाजित कर दे। वहां क्या था
छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इन सभी संख्या से कट जाए। ये था, क्या था कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो सब ये जो दी गई है सभी संख्या से कट जाए। लेकिन क्या बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इन सभी संख्या को काट दे। कहने का मतलब इन सभी संख्या को वह कौन सी बड़ी संख्या है जो काट देगा। तो इसके लिए हमें लेना पड़ता है HCF। जब भी काटने वाली भाव हो या विभाजित करने वाली भाव हो तो कौन सी क्या लेनी पड़ती है, HCF। तो 12, 16 और 20 का क्या लेना पड़ेगा, HCF। और HCF लेने के लिए बताएं सबसे पहले 2, 6, 2, 3 इसका आ गया। अब इसका ले लेंगे 16 का, कितना का लेंगे, 16 का। जब 16 का लेंगे कितना होगा, 2, 8, 2 कोई नियम से आप लोग ले सकते हैं, 4, 2, 2 ये आ गया। अब अगर हमें 20 को लेना है क्या हो जाएगा, 2, 10, 2, 5। अब अगर 12 को लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, 12 को लेते हैं 2 गुने 2 गुने 3 आ गया। 16 का लेते हैं कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आ गया। 20 का लेते हैं तो 2 गुने 2 गुने 5। अब तीनों में कॉमन मिलना चाहिए, बताए थे। और कुछ कॉमन मिला नहीं, कहने मतलब 2 गुने 2 इक्वल टू 4। 4 वह सबसे बड़ी संख्या है, ध्यान से समझिएगा, 4 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 16 और 20 तीनों को विभाजित कर सकती है। इससे और कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इन सभी को विभाजित कर दे। मेरी बात समझ रहे हैं, 4 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्या को विभाजित कर दे। चलिए अगर इसी तरह से आपको क्वेश्चंस मिल जाए यहीं पर, देखिएगा क्वेश्चंस क्या मिलता है। क्वेश्चंस अगर यहीं पे मिल जाता है 12, 24 की जगह पे 24, 60 और 80। एक क्वेश्चन बोला है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 24, 60, 80 को पूरा पूरी विभाजित कर दे। ये सभी संख्या को पूरा पूरी विभाजित कर दे। तो लेना है 24 का HCF, 60 का और 80 का। तो 24 का लीजिएगा तो 2, 12, 2, 6, फिर 2, 3। 60 का लीजिएगा तो 2, 30, 2, 15, 3, 5 ये हो जाएगा। अब इसी तरह 80 से लीजिएगा 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5। कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ठीक, अब क्या मिलेगा, 2 से ये मिलेगा, ये मिलेगा। और कुछ मिल रहा है क्या, और कुछ है यहाँ, 2, 3, 3 तीनों में कॉमन है, 2, 2 है नहीं। कहने का मतलब 2 गुने 2 इक्वल टू 4। यहां भी क्या होगा, वह सबसे बड़ी संख्या 4 है जो इन सभी संख्या को क्या कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है। 4 आनी सबसे बड़ी संख्या। अब इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनती है कि एक खेत दिया जाएगा, खेत की लंबाई चौड़ाई दे दी जाएगी या क्षेत्रफल दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसमें कितनी भुजा वाले, अधिकतम कितनी भुजा वाले क्यारियां बनाई जा सकती है। तो इस पर चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए अब खेत वाली कैसे क्वेश्चंस बनती है। कहने का मतलब जब भी खेत वाली क्वेश्चंस आवे तो नोट बना करके लिख लीजिएगा कि इसका हमेशा HCF निकाला जाता है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस कैसे कैसे बनती है। एसएससी सीजीएल ने मेंस में ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा है। कहने का मतलब एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 320 मीटर है तथा चौड़ाई 200 मीटर है। कितना है, 200 मीटर। मेरी बात समझ में आई। ये क्या है, खेत है। क्या है, खेत है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बने हैं। ये जो खेत है, ये खेत में बराबर बराबर माप वाली क्यारियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, क्यारियां बनाई जाती है। ठीक, क्यारियां बनाई जाती। तो बने क्यारी का, तो जो ये सब क्यारी बनी है, बोला बने क्यारी की भुजा क्या होगी। कहने का मतलब यहां से यहां की भुजा, यहां से यहां की भुजा, ये सबका प्रत्येक का भुजा क्या होगा। मेरी बात आप लोग समझे या नहीं। तो जब भी
ऐसे क्वेश्चन आवे कि एक खेत में है, या फिर बोलेगा एक घर है, उस घर में बराबर बराबर वर्गाकार टाइल्स लगाई जाए तो कितने टाइल्स की भुजा होगी, ये सब जब निकाला जाए तो क्या कैसे क्वेश्चंस बनेगी, या एक क्वेश्चंस का आंसर कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी खेत ये वाला क्वेश्चंस आवे तो हमेशा नोट में बना करके लिख लीजिएगा कि जब क्यारिया या घर की टाइल्स की बात कही जाए तो हमेशा HCF निकाला जाता है। कहने का मतलब 320 का HCF और 200 का HCF, ठीक है, 320 का और 200 का। तो डायरेक्ट दूसरा नियम से कर लीजिएगा 320 का। बहुत सारा नियम सीखे होंगे आप लोग HCF करना, तो एक बार में देंगे 220, 120 आएगा, फिर 200 में आएगा, तो एक बार में 120 कितना आ जाएगा 80, फिर 120 में देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, 180 अब कितना हो जाएगा जी 80 आएगा, फिर कितना आएगा 40, 40 फिर 80 उतारेंगे, फिर कितना हो जाएगा 40 दूनी 80। कहने मतलब HCF जो आ रहा है, HCF वो कितना आ रहा है 40। तो प्रत्येक क्यारी का जो भुजा होगा वो कितना होगा 40 मीटर, 40 मीटर। मेरी बात आप लोग समझे या नहीं समझे, नोट में लिख लीजिएगा। क्यारी खेत वाले क्वेश्चन को हमेशा HCF लिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी बनता है, वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बनता है, ये भी एसएससी सीजन में पूछ चुका है। 3 आयताकार खेत का क्षेत्रफल, कहने का मतलब 3 आयताकार खेत है जिसका क्षेत्रफल दिस दैट भी है। कहने का मतलब ये 200 है, ये 250 है और ये 300 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। 3 आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्रमशः 200 मीटर स्क्वायर, 250 मीटर स्क्वायर और 300 मीटर स्क्वायर है। तीनों खेत में बराबर क्षेत्रफल की, तीनों खेत में बराबर, कहने का मतलब इतना ये तो इतना ये भी, इतना ये भी, तीनों खेत में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई जाती है, ठीक है। तीनों खेत में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई जाती है और जो क्यारी का जो चौड़ाई है वो 5 मीटर दिया गया है। सभी खेत में क्यारी का जो चौड़ाई है 5 मीटर दी गई है। जब चौड़ाई 5 मीटर दी गई है तो बोला है कि क्यारी की लंबाई क्या होगी, क्या बोला है, क्यारी की लंबाई क्या होगी, एल क्या होगी, एल क्या होगी। तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे 200, 250 का और 300 का क्या निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे HCF। तो हमें आप ये बताइए कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो तीनों संख्या को क्या कर दे, काट दे। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो तीनों संख्या को काट दे। तो आप लोग को समझ में आता है कि 50 चौका 100, 50 पचे 50, कहने का मतलब वो बड़ी संख्या 50 है जो सभी को काट दे। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो सबका HCF ले लीजिएगा। HCF कहने का मतलब 250, 200, 300 का HCF ले लीजिएगा तो कितना आएगा 50 होगा। ये तरीका अपना लीजिएगा। अब क्या है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर HCF कितना दे चुका 50, लंबाई का मान निकालना है, चौड़ाई कितना दे चुका है 5 = 50, 5 दाई के 50, अब L = कितना हो गया 10। कहने का मतलब वो जो क्यारी बनाई गई है वो क्यारी की जो लंबाई होगी, यहाँ पे क्यारी का भुजा नहीं बताया गया है, केवल एक भुजा, भुजा बराबर नहीं, केवल एक भुजा दे दिया गया है कि चौड़ाई 5 है तो लंबाई कितना होगा 10 होगा। तो ये बात आपको समझ में आई कि खेत वाला क्वेश्चंस कैसी बनती है। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल दिया जाएगा तो भुजा निकालेंगे, भुजा दिया जाएगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे। इस टाइप का एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चंस बनता है। और याद रखिएगा जब भी आयताकार खेत वाली क्वेश्चंस बने तो हमेशा HCF लेना है। क्या लेना है? HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरी बात आप लोग समझे? तो चलिए क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बतावे। आगे क्वेश्चंस करवाते जाएंगे प्रैक्टिस, आप लोग नोट्स बनाते जाइए। चलिए तो
क्लास को यही समाप्त किया जाए। तो बिना सब्सक्राइब लाइक कमेंट किए हुए मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।